पोवर्टी मीन्स डिप्राइवेशन ऑफ बेसिक नेसेसिटीज़ ऑफ लाइफ। रोटी कपड़ा मकान भी नहीं मिलता। हर नेशन की अलग अलग डेफिनेशन होती है पोवर्टी की। यूएस किस पे डिफाइन करता है कि क्वालिटी ऑफ लाइफ अच्छी हो, हेल्थ अच्छी हो, हाउसिंग अच्छी हो। इंडिया मिनिमम नीड्स अप्रोच को अपनाता है। 1951 में कुछ समय तक लोगों को बेसिक नेसेसिटीज़ भी नहीं मिलती थी, इसलिए यह अप्रोच वॉज अडॉप्टेड। लेकिन इतने सालों की प्लानिंग के बाद भी वी मेजर पोवर्टी ऑन सबसिस्टेंस लेवल ओनली। अनदर अप्रोच इज़ बेसिक नीड्स अप्रोच, दिस इंक्लूड्स अदर फैक्टर ऑल्सो। ठीक है, वैसे पोवर्टी इज सिनोनिमस टू मैल न्यूट्रिशन, अंडर नरिशमेंट, लो HR, है ना। डेफिनेशन ऑफ पोवर्टी, इंटरनेशनल पोवर्टी लाइन इज $1.90 पर कैपिटल पर डे, PCPD। इंडियन पोवर्टी लाइन इज एकदम उस $1 से भी कम। 20% लोग जो बिलो पोवर्टी लाइन आते हैं ग्लोबल बेसिस पे, वो इंडिया से ही हैं। टाइप्स ऑफ पोवर्टी, एक होती है एब्सोल्यूट, एक होती है रिलेटिव। एब्सोल्यूट इज कितने लोग पोवर्टी लाइन से नीचे हैं। ठीक है, हेड काउंट रेशियो, ये 1 2 3 4 कितने लोग हैं, जितना सबसिस्टेंस पर्पस के लिए चाहिए, रिक्वायरमेंट है, कैलकुलेटेड एंड मॉनेटरी इक्विवेलेंट, एंड देन पोवर्टी लाइन इज कैलकुलेटेड। कि रोटी कपड़ा मकान को इतना पैसा ये सब चाहिए, इतना 50 रुपये लगेंगे, तो जो जिनकी इनकम 50 से भी कम है वो पोवर्टी लाइन के हैं। Above PL is non-poor, below poverty line is poor. Relative is comparing income levels of between the people. Poverty is more glaring in this sense, क्योंकि जो लोग BPL में नहीं भी आते हैं वो पुअर हो सकते हैं when compared to the richer. Now measurement of poverty. To plan and have data to make policies कि किससे लिए क्या पॉलिसी चाहिए। हमें मेजरमेंट ऑफ पोवर्टी क्यों ज़रूरी है? टू प्लान एंड हैव डेटा, कि हमें क्या पॉलिसी चाहिए, किसके लिए पॉलिसी चाहिए। पोवर्टी एक प्रॉब्लम है, पर उसका मेजरमेंट और भी प्रॉब्लमैटिक है। जो मेथडोलॉजी है वो चेंज हुई है पहले से, क्योंकि पहले वाली फॉल्टी थी। कंपैरिजन एंड डिक्रीज एंड इंक्रीज इन पोवर्टी इज़ डिफ़िकल्ट। असलियत में गरीबों में इतना अंतर नहीं आया है, उतना ही है। इंडिया में सैम्पल सर्वे यूज़ करता है। 1940-50 में इंडियन स्टैटिकल सर्वे कोलकाता ने सैम्पल सर्वे कराया था, लेड बाय PC महालनोबिस, टू कलेक्ट डेटा कि कितने लोग कितना खर्चा करते हैं। NNS, नेशनल स्टैटिकल सर्वे ऑफ NSSO, हाउस होल्ड सर्वे आर बेसिक फॉर प्लानिंग बाय नीति आयोग। ठीक है, कंजप्शन एक्सपेंडिचर भी कलेक्ट किया जाता है और इसके बेसिस पर पोवर्टी नापते हैं। Estimation of poverty line requirements. Distribution of household expenditure data. Set a cutoff that separate poor from non-poor. एक cutoff set कर देते हैं जिससे poor और non-poor अलग अलग हो जाते हैं। Step 1. Nutrition requirement per capita per day is taken. ICAR ने कहा है कि 2400 कैलोरीज रूरल को चाहिए, 2100 कैलोरीज अर्बन को चाहिए। ये कैलोरी इनटेक है। इसको मॉनेटरी टर्म्स में कन्वर्ट कर देते हैं। जो भी हाउस होल्ड इस कट ऑफ से ज़्यादा स्पेंड कर सकता है वे अब पोवर्टी लाइन है। ठीक है, हम प्राइजेस की बात करते हैं, सो प्राइजेस फ्लक्चुएट आर टेकन इनटू कंसिडरेशन, मतलब इन्फ्लेशन होता है तो वो भी देखा जाता है। एक्सपर्ट ग्रुप्स, डिफरेंट अजम्पशंस हैं टू एस्टिमेट PL। 4 वर्किंग ग्रुप्स हैं। एक वर्किंग ग्रुप 1969 में आया था, बेसिक पोवर्टी लाइन यूजिंग 1960-61 के प्राइसेस। लकड़ा वाला ग्रुप ने कहा था पोवर्टी लाइन अर्बन और रूरल की अलग अलग होनी चाहिए। SD तेंदुलकर ग्रुप ने कहा था कि पोवर्टी लाइन में हेल्थ और एजुकेशन भी आनी चाहिए। रंगराजन कमेटी ने कहा था कि और ब्रॉडर डेफिनेशन होनी चाहिए, क्लोथिंग, रेंट, ट्रांसपोर्ट, ये सब भी इंक्लूड करा जाना चाहिए। तो वर्किंग ग्रुप 1969 में इसे मैजिक ग्रुप बोलते थे, जिसको प्लानिंग कमीशन ने माना। ₹20 पर कैपिटा मंथली एक्सपेंडिचर, एक मंथ में इंसान को सिर्फ 20 रुपये चाहिए 60-61 के बेस प्राइस पे। ठीक है, प्रॉब्लम ये थी कि इंटरस्टेट या रूरल अर्बन डिस्पैरिटी नहीं दिखाई थी, कि अलग अलग स्टेट में अलग अलग चीज़ें होती हैं। रूरल अर्बन डिस्पैरिटी, वी कांट डिफाइन PL फॉर होल इंडिया, अनदर ग्रुप फॉर्म्ड। एक्सपर्ट ग्रुप अंडर DT लकड़ावाला, इन्होंने कहा था कि मेजर PL बाय कैलोरी, और रूरल अर्बन की अलग अलग होनी चाहिए, इन दोनों की डिफरेंट होनी चाहिए। अर्बन में जब 16% मोर पोवर्टी थी रूरल से, तो CPI ऑफ एग्रीकल्चर लैंड एंड CPI ऑफ इंडस्ट्रियल वर्कर, CPI ऑफ नॉन मैनुअल वर्कर। रूरल के लिए एग्रीकल्चर लैंड लिया, अर्बन के लिए इंडस्ट्रियल वर्कर और नॉन मैनुअल वर्कर लिया गया। इन
हर स्टेट का पीएल वॉज बेस्ड ऑन स्टेट प्राइसेस, ठीक है, अलग अलग स्टेट भी कर दी, रूरल अर्बन भी कर दिया। नाउ मंथली पर कैपिटा एक्सपेंडिचर रूरल का आया 49, अर्बन का आया 57। बेस ईयर था 73 74। प्रॉब्लम से अनादर ग्रुप भी फॉर्म हुआ, इसमें भी दिक्कत थी। SD तेंदुलकर, इन्होंने 2009 में अपनी रिपोर्ट दी, सारी प्रॉब्लम पॉइंट आउट की, जो भी टेक्निक यूज़ होती कि अर्बन रूरल पॉवर्टी लाइन में देवर ओल्ड बास्केट ऑफ कमोडिटीज़। ऑल्दो ग्रोथ के साथ पीएल बास्केट चेंज हुई, पर प्राइसेस एडजस्टमेंट दैट इज़ डिफ़ॉल्टर्स पर ध्यान नहीं दिया गया, जिससे इम्प्लॉजिबल रिजल्ट आए, जैसे पुअर ज़्यादा थे अर्बन में रूरल से, हालांकि अर्बन में ज़्यादा होने चाहिए थे। असलियत में अर्बन पॉवर्टी ज़्यादा है रूरल से, क्योंकि वहीं से तो गरीब यहाँ आते हैं। CPIAL एग्रीकल्चर लैंड अंडरस्टेटेड, उसे कम दिखाया गया था। ऑल दो प्राइजेज रोज मोर। अजम्पशन हेल्थ एंड एजुकेशन तो गवर्नमेंट देती है, पर कुछ लोग प्राइवेट कंजम्पशन एक्सपेंडिचर करते हैं हेल्थ एंड एजुकेशन पे, एंड पर कैपिटा एक्सपेंडिचर इंक्रीज हो जाता है। वो कंसिडरेशन में ही नहीं लिया गया कि कुछ लोग प्राइवेट हेल्थ एंड एजुकेशन लगाते हैं, ना कि गवर्नमेंट पे ही डिपेंडेंट रहते हैं। तो चेंजेस क्या बताए गए कि प्राइस इंडेक्स में थोड़ा साइंटिफिक मैनर से यूज़ होना चाहिए। जो बास्केट है पॉवर्टी लाइन बास्केट एज पर कंजप्शन पैटर्न की, प्राइवेट हेल्थ एंड एजुकेशन ये सब भी इंक्लूडेड है। प्राइवेट एक्सपेंडिचर हेल्थ एंड एजुकेशन विल बी इनकॉर्पोरेटेड। न्यू पीएल फिक्स हुई तो 2004 और 5 का ये है। 67% पीपल अंडर BPL और 27% पहले 27.5% BPL के अंदर थे, अब 67% BPL के अंदर आ गए थे इस सब के बाद, जब ये सब इंक्लूड कर लिया था। 24/5 में रूरल में 41.8 था, अर्बन में 25.7 था, टोटल 67.2। अब सुप्रीम कोर्ट ने क्वेश्चन किया हम इसे क्यों फॉलो करें, तो 650 ग्राम ऑफ फूड ग्रेन्स पर डे पर कैपिटा। मॉनेटरी ये SD टेंडन का था कि इतना तो खाना सबको मिलना चाहिए, तो इसका वो MPAC कैलकुलेट करा तो 446 रूरल का आया, 578 अर्बन का आया। पर डे 20 रुपये अर्बन के लिए, 15 रुपये रूरल के लिए। तो SC ने कहा हाउ इट्स पॉसिबल टू प्रोवाइड मिनिमम कैलोरी इनटेक एट सच लो प्राइस। तो इस ऐसे PL का क्या फ़ायदा। इंटरनल US डॉलर 1.25 इक्वल्स 58 PCPD। इंडियन PL US में पर डे कैलोरी इनटेक इज़ 58, इंडिया में उसका 1/3 था। दैट मीन्स प्लानर्स हैव प्लेड विद नंबर्स, दैट्स वाई कमिटी फॉर अनऑर्गेनाइज सेक्टर वॉज फॉर्म्ड, अर्जुन सेन गुप्ता कमेटी। इसमें 77% लोग 20 रुपये से कम PCPD मिल रहा था, उन्हें 20 रुपये भी नहीं कमा पा रहे थे पर दिन के हिसाब से। प्लानिंग कमीशन ने सिर्फ 36 बताया था, यहाँ पे 77 बोल रहे हैं, तो जो कि बहुत गलत था। स्कूल ऑफ थॉट एमर्स कि हम किस हिसाब से पॉवर्टी की बात करें, बिकॉज पॉवर्टी इकोनॉमिक फिनोमेना है, पर हम इसे हंगर बायोलॉजिकल फिनोमेना बना देते हैं क्योंकि हम कैलोरी इनटेक का यूज़ करते हैं। डेफिनेशन ऑफ पॉवर्टी चेंज हुई है टाइम के साथ। पॉवर्टी लाइन हमें स्टार्वेशन लाइन भी इसे बोल सकते हैं। वी शुड शिफ्ट फ्रॉम मिनिमम नीड अप्रोच टू बैलेंस नीड अप्रोच। नई कमेटी फॉर्म हुई, गुरुस्वामी एंड अब्राहम। इसमें calculated one minimum should be included in basic need approach. Most dynamic concept talked about 5 things. सबसे पहला है न्यूट्रिशनल नॉर्म कि बैलेंस डाइट होनी चाहिए, प्रिवेंट अंडरवेट एंड मैल न्यूट्रिशन, लैक्स बिहाइंड चाइना, इंडिया लैक करता है चाइना से। न्यूट्रिशन डाइट अराउंड 573 पर मंथ एक पर्सन को मिलने चाहिए। एक्सपेंडिचर ऑन हेल्थ, परसेंटेज ऑफ GDP ऑन पब्लिक हेल्थ इज़ 13%, पर प्राइवेट एक्सपेंडिचर ऑन प्राइवेट हेल्थ 4.8% ऑफ GDP कैलकुलेट करता है। हमने अज्यूम कर रखा था कि हेल्थ एंड एजुकेशन तो गवर्नमेंट ही देती है, प्राइवेट एक्सपेंडिचर पे कुछ खर्चा ही नहीं होता, पर लोगों को हेल्थ एंड एजुकेशन फ्रॉम प्राइवेट सेक्टर लेना पड़ता है, तो इसका प्रेशर लोगों पे ही आता है और कोई नहीं झेलता, तो इसे हमें ऐड करना चाहिए। अगर गवर्नमेंट प्रोवाइड कर देती है तो ये होता ही नहीं है। सिर्फ 20% ऑफ पॉपुलेशन पब्लिक हेल्थ केयर में आते हैं। 30 रुपीज़ पर पर्सन पर मंथ हेल्थ पे खर्च होना चाहिए। एक्सपेंडिचर ऑन क्लोथिंग 17 पर पर्सन पर मंथ। एक्सपेंडिचर ऑन एनर्जी LPG, पेपर, कुकिंग, फ्यूल, LPG ये सब के लिए 74%। अभी भी क्रॉप रेसिड्यू, काउ डंग, वुड
कोल ये सब यूज़ कर रही है एज ए सोर्स ऑफ एनर्जी। तो 55 रुपये हमें एनर्जी पे खर्च करने चाहिए, जिसमें 35 इलेक्ट्रिसिटी पे और 20 कुकिंग फ्यूल पे। अब मिसलेनियस एक्सपेंडिचर जैसे कॉस्ट ऑन ट्रैवल, परचेज ऑफ बुक्स, स्टेशनरी, सर्टेन फर्नीचर, कंज्यूमर एक्सपेंडिचर, इन सब पे कितना खर्चा आना चाहिए 164। तो टोटल आया 860, 5 है पे। तो बेसिक नीड अप्रोच प्रोवाइड फॉर 80 पर कैपिटल पर मंथ अकॉर्डिंग टू दिस 840 दिस इज अराउंड 69 लोग BPL के अंदर हैं, ओनली 26 अबव BPL हैं अकॉर्डिंग टू ऑफिशियल फिगर्स। अब रंगराजन कमेटी आई 2014 में, इन्होंने रिपोर्ट दी। इन्होंने क्लोथिंग, एजुकेशन, रेंट सब इंक्लूड कर दिया। तो इसमें 972 रूरल का आया, 1402 अर्बन का आया। पोवर्टी रेशियो था 30% रूरल का, 26% अर्बन का, टोटल 29.5%। अब ट्रेंड्स इन पोवर्टी 1980-2000 है, नो डिसलरेशन इन पोवर्टी ग्रोथ, एक्सेलरेशन ग्रोथ ऑफ पर कैपिटा इनकम। अगर हम पर कैपिटा इनकम बढ़ा देंगे तो पोवर्टी कम हो जाएगी। मतलब जब पर कैपिटा इनकम बढ़ रही थी पर पोवर्टी डिक्रीज नहीं हो रही थी, तो ये अच्छा इंडिकेटर नहीं था। एम्पेरिकल स्टडी शो लैक ऑफ एसेट्स लाइक लैंड, मशीन, कैपिटल, स्किल, टूल्स, इक्विपमेंट। हर 5 ईयर ऑब्जेक्टिव में ये था रिमूवल की पोवर्टी हटाएंगे, बट थ्योरी में था, ऐसा कुछ करा नहीं गया। एब्सेंट ऑफ डायरेक्ट मेजर टू रिमूव पॉवर्टी, कोई मेजर ही नहीं था कि डायरेक्टली पॉवर्टी रिमूव हो जाए। नो डायरेक्ट सीरियस मेजर फॉर एलिवेशन ऑफ पॉवर्टी। 71% ऑफ इंडिया आर पुअर, ठीक है। हाफ पॉपुलेशन 6 स्टेट्स में लोकेटेड है और ये बीमारू स्टेट्स कहलाई जा सकती हैं। बंगाल, बिहार, उड़ीसा, MP, महाराष्ट्र और UP, ठीक है, बीमारू स्टेट्स। हंगर बहुत मोर सीरियस प्रॉब्लम था रूरल एरियाज़ में खासकर। स्टारवेशन मोर क्रोनिक देन पोवर्टी, पोवर्टी से भी ज़्यादा स्टारवेशन से मौतें हो रही थी। ये कहाँ हो रहा था? बंगाल, बिहार, उड़ीसा, केरला, आसाम में। स्क्वाड पोवर्टी गैप, इसका मतलब होता है पोवर्टी के अंदर भी जब इनक्वालिटी है, पुअरेस्ट अमंग, गरीबों में भी सबसे गरीब। क्रोनिक पुअर जो बहुत टाइम से गरीब रहे हैं, ठीक है। इधर क्या था? स्टारवेशन इज क्रोनिक, इधर क्रोनिक पुअर है, बहुत टाइम से गरीब रहे हैं। सबसे ज़्यादा बंगाल, बिहार, उड़ीसा, UP, MP और सबसे कम जम्मू कश्मीर, पंजाब में था। अमंग क्रोनिक पुअर, कैजुअल एग्रीकल्चर लेबर्स एंड कल्टिवेटर्स वर पुअरेस्ट। मैनी फार्मर्स, मार्जिनल फार्मर्स वर विदाउट लैंड। ईजी वेजेस नॉट फिक्स्ड, क्रोनिकली पुअर, ठीक है। वेजेस अर्न कर रहे हैं पर फिक्स नहीं थी तो पुअर थे। स्टेट्स लाइक जम्मू एंड कश्मीर, पंजाब, हरियाणा, हिमाचल प्रदेश, इन्होंने पोवर्टी रिमूव की। कैसे? डिक्रीज इन रूरल एंड अर्बन डिस्पैरिटी इन पर कैपिटा एक्सपेंडिचर, लगभग सेम ही एक्सपेंडिचर कर रहे थे रूरल और अर्बन। इंक्रीज इन वेज रेट फॉर वर्कर्स इन एग्रीकल्चर, नॉर्मली इन अदर स्टेट बहुत कम होती है एग्रीकल्चरल वर्कर्स की वेजेस। और डिक्रीज इन जेंडर डिस्पैरिटी इन वेजेस, जेंडर डिस्पैरिटी वुमेन एंड मैन को दोनों को सेम प्रोवाइड करना था गया। अब पोवर्टी इंक्रीज इन SC ST एल्डरली वुमेन एंड डिसेबल्ड, पोवर्टी इंक्रीज करी सबसे ज़्यादा SC ST एल्डरली वुमेन और डिसेबल्ड में है। लार्जेस्ट चंक ऑफ पोवर्टी रिसाइडेड इन रूरल एंड ड्राई लैंड, ठीक है। सबसे ज़्यादा रूरल, ड्राई लैंड और हिली एरियाज में था कि लेस डेवलप थे टेरेन की वजह से, यहाँ इरिगेशन कम था, ठीक है। तो मेजर इकोनॉमिक प्रॉब्लम्स क्या आती हैं? लो प्रोडक्टिविटी है, लो कैपेसिटी, बैलेंस डाइट नहीं है, टूल्स नहीं है, डिस्गाइज अनएम्प्लॉयमेंट है, ये सारी प्रॉब्लम्स थी। अर्बन एरियाज़ में पोवर्टी में ओवरफ्लो फ्रॉम रूरल से अर्बन आते हैं, ठीक है। पर अर्बन में भी गरीबी है बिकॉज ऑफ इंडस्ट्रियल सेक्टर, क्योंकि इंडस्ट्रियल सेक्टर डेवलप्ड नहीं है, कोई अपॉर्चुनिटी नहीं रहती। स्लम एरियाज़ में बहुत सारे पुअर बढ़ जाते हैं, लैक ऑफ स्किल रहता है जिनके पास, शोज अर्बन में रूरल ग्रो नहीं कर पाता है। इंक्रीज इन सेल्फ एम्प्लॉयड, ठेला वगैरह लगा के अनऑर्गेनाइज मैन्युफैक्चर और सर्विस सेक्टर में नॉट कवर्ड बाय एनी एक्ट ऑफ गवर्नमेंट, जो ठेला वगैरह लगा लेते हैं अनऑर्गेनाइज सेक्टर में रहते हैं, इन्हें कोई इंसेंटिव नहीं मिल पाता। तो रियल पर कैपिटा पर मंथ इंक्रीज इन 2004 से 11-12 के बीच में। एनुअल एवरेज इन पोवर्टी डिक्रीज हुआ था 93-94 2004 से ज़्यादा 2004-05 और 11-11 में था पोवर्टी जिससे कम हुई थी।
increase fairly distributed across population, distribution equitable in rural areas. अब नॉन इनकम पोवर्टी डायमेंशंस क्या है कि मैल न्यूट्रिशन है, ठीक है। नेशनल फैमिली हेल्थ सर्वे NFSS और रिप्रोडक्टिव हेल्थ केयर बोलते हैं कि 46% चिल्ड्रन बिलो 3 years एंड 49% बिलो 9 years सफ़र्स फ्रॉम मैल न्यूट्रिशन, ठीक है, ये इनका डेटा है। 79% चिल्ड्रन फ्रॉम अनीमिया, डिस्पेरेंसी बिटवीन स्टेट, ठीक है, मैल न्यूट्रिशन में। पंजाब में कम है, मध्य प्रदेश में ज़्यादा है। रीज़न क्या है? न्यूट्रिशन स्टेटस इन मिडिल क्लास स्टेट्स केरला एंड तमिलनाडु इज़ बेटर देन हाई इनकम स्टेट्स जैसे महाराष्ट्र एंड गुजरात। शोज़ पर कैपिटा इनकम नॉट द ओनली डिटरमिनेंट, ट्रिकल डाउन अप्रोच डजंट वर्क एनी मोर, कि तुम टैक्स कम कर दो तो इन्वेस्टमेंट बढ़ जाएगा, ऐसा होता नहीं है। मिडिल इनकम स्टेट्स बेटर क्यों है? क्योंकि उनकी गवर्नमेंट इंटरवीन थ्रू स्पेसिफिक प्रोग्राम्स फॉर न्यूट्रिशन, हेल्थ, सेफ ड्रिंकिंग वाटर, ऐसी सब चीज़ें ला के। इंफ्रा हाउस होल्ड डिस्पेरेंसी, रिलेशन बिटवीन हाउस होल्ड इनकम इंक्रीज़ कर दिया तो मैल न्यूट्रिशन कम हो जाएगा। मम्मी का न्यूट्रिशन बेटर होगा तो बच्चे का भी न्यूट्रिशन बेटर होगा। मॉम अगर एजुकेटेड एंड एक्सेस टू हेल्थ होगी, चाइल्ड की डिलीवरी अच्छी होगी, सेफ होगी। गुड डेवलपमेंट्स ऑब्जर्व इन ग्लोबल मल्टीनेशनल प्रोडक्ट एंड इंडियन। 105 कंट्रीज़ हैं, 10 इंडिकेटर है। हेल्थ है, चाइल्ड मॉर्टलिटी, ईयर्स ऑफ स्कूलिंग, स्कूल अटेंडेंस, कुकिंग फ्यूल, सैनिटेशन, ड्रिंकिंग वाटर, इलेक्ट्रिसिटी, हाउसिंग और सर्टेन एसेट्स। MPI इंडिया का हाफ हो गया था 2005-06 से 15-16 के बीच में, फेल बाय मोर देन 271 मिलियन। 2018 की ये रिपोर्ट है UNDP की। कंपैरिजन में नेबर, चाइना का इंसिडेंस ऑफ पॉवर्टी डिक्लाइन बहुत ज़्यादा है इंडिया से कंपैरिजन में, बाय 53% इन 1981 और 8% इन 2001। इंडिया का रिड्यूस बाय 17% हुआ है। इंसिडेंस ऑफ मैल न्यूट्रिशन इन इंडिया 4 times दैट ऑफ चाइना। इन्फेंट मोर्टेलिटी रेट डबल है इंडिया में चाइना से। मैटरनल मोर्टेलिटी रेट 10-fold हाइयर है इंडिया में। इंडिया बेटर देन चाइना इन रिड्यूसिंग इनक्वालिटीज ऑफ इनकम डिस्ट्रीब्यूशन। शेयर ऑफ पुअरेस्ट 20% इन इनकम डिस्ट्रीब्यूशन, 8.1% इन इंडिया और 5.9% इन चाइना। ये छोड़। अब सॉल्यूशन क्या है? नो डायरेक्ट अप्रोच और प्रोग्राम टू एलिमिनेट रिमूव पॉवर्टी। पॉलिसी तो आई लेकिन इम्प्लीमेंटेशन में दे फोकस्ड ऑन नेशनल इनकम, लगा कि नेशनल इनकम बढ़ा देंगे तो पॉवर्टी कम हो जाएगी, पर ऐसा नहीं हुआ। मनरेगा जैसा बस रूरल एरिया में, अर्बन के लिए है ही नहीं। अर्बन में अभी भी लोग, और अर्बन में इतने सारे रूरल रहते हैं तो स्लम एरियाज़ में इंक्रीज़ हो गई है पॉवर्टी। नॉट मैनी गुड स्कीम्स फॉर एल्डरली एंड डिसेबल्ड पीपल। कंडीशनल कैश ट्रांसफ़र्स बहुत स्टेट्स में वर्क करा है कि अपनी बेटी अपना धर्म, जनजी सुरक्षा योजना, एजुकेशन फॉर गर्ल्स, इंस्टीट्यूशनल बर्थ शुड ऑल्सो भी देयर एट नेशनल लेवल। स्टेट्स में तो है, नेशनल लेवल पे भी होना चाहिए। स्पेंडिंग ऑन सोशल वेलफेयर, कि हेल्थ, हाउसिंग, इन सब पे स्पेंड करना चाहिए। वी डोंट हैव एनी कॉम्प्रहेंसिव सोशल सिक्योरिटी स्कीम्स। देश में लोगों को सिमिलर चीज़ें अवेलेबल नहीं हैं। जब कोई इकोनॉमिक शॉक होता है तो पुअर बिकम्स वल्नरेबल, जैसे कोविड-19 में। इन लिमिटेशंस की वजह से हमें पॉवर्टी रिमूव नहीं कर पा रहे हैं। सॉल्यूशन टू सॉल्व पॉवर्टी, डिमांड एंड सप्लाई साइड से। डिमांड साइड से ये है कि ऐसे सेक्टर्स में जहाँ पे लेबर अच्छा खासा आ सकता है वो बढ़ा दो, वेयर लेबर इलास्टिसिटी इज़ मोर एंड शुड बी इन फोकस, जैसे इंडस्ट्री है ना, इंडस्ट्री वगैरह हो गई। एम्पावर द पुअर बाय इनहांसिंग स्किल, की लेबर की स्किल बढ़ा दो तो इक्विलिब्रियम आ जाएगा। ये सॉल्यूशंस हैं। अब प्रो पुअर स्ट्रैटेजी, जैसे इरिगेशन है ना, अडॉप्टिंग अ प्रो पुअर रादर देन एम्फसाइजिंग ऑन GDP ग्रोथ। लिबरलाइजेशन इग्नोर प्रो पुअर, मोस्टली फोकस्ड ऑन ऑर्गेनाइज सेक्टर। 90% पीपल जब अनऑर्गेनाइज सेक्टर में थे, तो स्ट्रैटेजी हमें एम्फेसिस करना चाहिए इरिगेशन पे। एग्रीकल्चर मानसून पर डिपेंडेंट रहता है, प्रोडक्शन में वो आता है, दिक्कत आती है। डिग्रेडेटेड वेस्ट लैंड, ठीक है, लैंड को एसेट में कन्वर्ट करने देना चाहिए। अनफर्टाइल लैंड पे ध्यान देना चाहिए, शुड बी मेड अप्रोप्रिएट फॉर एग्रीकल्चर पर्पजेज। फूड प्रोसेसिंग इंडस्ट्रीज, प्रोडक्ट्स आर गुड, इट इज़ लेबर इंसेंसिव, इन पे ध्यान देना चाहिए, ठीक है।
SSI सेक्टर अनएम्प्लॉयमेंट की प्रॉब्लम के लिए ये सोल्यूशन है। तो गवर्नमेंट को SSI के फ़ायदेमंद स्कीम्स बनानी चाहिए और अवेयर भी करना चाहिए। हाउसिंग, पीपल के पास पक्का हाउस ही नहीं है, 52% ही लोग हैं जो पक्का हाउस में रहते हैं। तो डेवलपमेंट और रूरल इंफ्रास्ट्रक्चर, रोड, पावर, इनके बेहतर होने से ट्रांसपोर्ट कम्युनिकेशन बढ़ेगा, तो इंडस्ट्री सेटअप होंगी। इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट गोज़ हैंड इन हैंड। इंकरेजिंग एग्रीकल्चर ग्रोथ, सॉइल हेल्थ प्रोग्राम, वाटर हार्वेस्टिंग, इरिगेशन में हेल्प करेगा। पानी पंचायत योजना महाराष्ट्र में स्टार्ट की थी, अब होल इंडिया में। रिडक्शन ऑफ रेट ऑफ रिटर्न ऑन क्रॉप लोन्स, फार्मर्स लोन ले पाएंगे। प्रोवाइडिंग ट्रेनिंग टू फार्मर्स थ्रू कृषि विज्ञान केंद्र, स्टार्टेड बाय IC इंडियन काउंसिल ऑफ एग्रीकल्चर रिसर्च, विच एम्स टू टेक इन हेल्पलाइन देयरफॉर कंज्यूम पावर। फोकस ऑन न्यू सेट ऑफ लैंड रिफॉर्म, अलग अलग लैंड रिफॉर्म लाने चाहिए। प्रोडक्टिविटी एंड जॉब क्वालिटी ऑफ अनऑर्गेनाइज सेक्टर, 90% पॉपुलेशन अनऑर्गेनाइज सेक्टर में। सोशल सिक्योरिटी स्कीम्स होनी चाहिए। प्रॉब्लम है लैक ऑफ डेटा, क्वालिटी ऑफ वर्कर इतने अच्छी नहीं है, वर्क एनवायरनमेंट इतना अच्छा नहीं है ना सोशल सिक्योरिटी स्कीम्स मिलती हैं। प्रॉपर लेजिस्लेशन होगा, पॉलिसीज़ बनेंगी, डेटा अगर होगा हमारे पास तो जॉब क्वालिटी जो डिक्रीज़ है, प्रोडक्टिविटी डिक्रीज है, वो वर्क एनवायरनमेंट से रिलेटेड है। इम्प्रूविंग शेयर एंड वेजेस, इनकम पूल, अगर फैक्टर ऑफ प्रोडक्शन की वेजेस बढ़ा देंगे वर्किंग क्लास को बेनिफिट होगा। तो एनुअल सर्वे ऑफ इंडस्ट्रीज़ में वेज शेयर ऑर्गेनाइज सेक्टर हाफ है आफ्टर 1980। 89-90 में 70.8 था, टू 9-10 में 36.5 हो गया। इकोनॉमिक डिफरेंस इट डिक्रीज बिकॉज ऑफ मॉडर्नाइजेशन, ग्लोबलाइजेशन, मिलिटेंसी ऑफ एम्प्लॉयर्स। अगर उनका शेयर ऑफ पूल इंक्रीज एंड पावर है, अगर उनका शेयर ऑफ इनकम इंक्रीज़ कर दिया और पावर उनके पास ज़्यादा है, तो ट्रेड यूनियंस कमज़ोर पड़ जाते हैं आफ्टर लिबरलाइजेशन। प्री लेबर लॉस वीकेंड है, ठीक है। एम्प्लॉयर्स को अपर हैंड है बिकॉज शेयर ऑफ प्रॉफिट 89 में 90 में जब इतने सारे लोग वेजेस दे रहे थे तो ये था, और जब इतनी कम कर दी तो 56.2 हो गया। एम्प्लॉयमेंट ऑफ पुअर थ्रू स्किल फॉर्मेशन, अमर्त्य सेन ने क्या है, पुअर क्योंकि इनकेबल है, उनके पास कैपेसिटी नहीं है इसलिए वो पुअर हैं, इलिटरेट होते हैं, ठीक है। स्किल्स लाइक लिटरेसी शुड बी गिवन। प्राइमरी ग्रॉस एनरोलमेंट रेशियो, हाई ड्रॉप आउट रेट है बहुत ज़्यादा, रेट 50% है। प्राइमरी एजुकेशन 65% SC/ST। एनरोलमेंट रेशियो फॉर सेकेंडरी एजुकेशन, लो ड्रॉप आउट रेट्स, क्लास 1 to 10 से 62% है। मिड डे मील बहुत पुअर क्वालिटी का है, बच्चे बस खाने के लिए आते थे ग्रीड ऑफ फूड में। शेयर ऑफ अनएडेड स्कूल बहुत ज़्यादा बढ़ गए हैं, मतलब गवर्नमेंट स्कूल ख़राब है तो लोग प्राइवेट में भेज रहे हैं, पुअर के लिए ज़्यादा प्रेशर पड़ता है। इंक्रीज इंफ्रास्ट्रक्चर रिक्वायरमेंट ऑफ गुड टीचर्स, गुड टॉयलेट्स होने चाहिए, वोकेशनल एजुकेशन होनी चाहिए। हायर एजुकेशन शुड बी अफोर्डेबल, enrolled 11% in higher education. Empowerment through better provisions of health education 3% है। Most primary sources of social sector 2% of GDP हेल्थ पर जाती, मतलब बहुत नीड है बेटर हेल्थ केयर की। प्रोविजन फॉर इक्विपमेंट, गवर्नमेंट हॉस्पिटल एडुकेट मेडिकेशंस कैन केटर द नीड्स ऑफ पेशेंट्स। लूपहोल्स हैं, पेपर पर डॉक्टर बहुत है पर एक्चुअल में नहीं है। कॉस्ट ऑफ मेडिकल प्राइवेट हॉस्पिटल में 3 गुना ज़्यादा है। एसेंशियल लाइफ सेविंग ड्रग्स अफोर्डेबल नहीं होते पुअर के लिए। तो प्रोविजन there is need to extend health insurance to unorganized sector. प्रोविजन ऑफ हाउसिंग, स्टारवेशन, क्लीन ड्रिंकिंग वाटर, ये सब प्रोवाइड करना चाहिए जिसमें इलेक्ट्रिसिटी आता है, प्रॉपर टॉयलेट आता है, सैनिटेशन अगर अच्छा होगा तो डिजीज़ कम होंगी। 36% इम्प्रूव सैनिटेशन है, बस इन्हीं के पास अच्छा सैनिटेशन है, बाकी सारे पे नहीं है। स्कीम्स इनिशिएटेड बाय गवर्नमेंट शुड बी इम्प्लीमेंटेड, घर बनाने का पैसा तो दो। स्किल फॉर फॉर्मेशन, IT सेक्टर में स्किल फॉर्मेशन पर काम करवाना चाहिए। दूसरा ट्रेनिंग देनी चाहिए। तीसरा मेरिट कम स्कॉलरशिप बेसिस पर सब्सिडरी।